हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, ये आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की बुक व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एवं रचना है। आपका थर्ड चैप्टर है वाक्य। वाक्य में सेंटेंस। आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। माँ, खाना, चिड़िया, अध्यापक, पढ़ाना, नचाना इत्यादि शब्द हैं। ये क्या है? आप लोगों के शब्द। शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं। इनको हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएंगे? पद। जैसे माँ खाना पकाती है, चिड़िया ची ची करती है, अध्यापक हिंदी पढ़ाता है, मोर नाचता है। पदों का वह समूह जो मिलजुल कर पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जो ये पद होते हैं इनके समूह को एक साथ मिलकर जो हमारा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जिसके संबंध में कहा गया वह उद्देश्य कहलाता है और जो कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बीरबल बुद्धिमान था, इस सेंटेंस में उद्देश्य हमारा है बीरबल। पिताजी सो रहे थे, इस सेंटेंस में हमारा उद्देश्य है पिताजी। भागता हुआ चोर पकड़ा गया, और इस सेंटेंस में भी हमारा उद्देश्य है भागता हुआ चोर। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बीरबल बुद्धिमान था, बीरबल हमारा क्या है? उद्देश्य, और बुद्धिमान था ये हमारा विधेय है। पिताजी सो रहे हैं, पिताजी हमारा है उद्देश्य, सो रहे हैं ये हमारा विधेय है। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, भागता हुआ चोर ये हमारा उद्देश्य है, तुरंत पकड़ा गया विधेय है। ऊपर के वाक्यों में बीरबल पिताजी और भागता हुआ चोर उद्देश्य है, शेष बुद्धिमान था, सो रहे हैं, तुरंत पकड़ा गया आदि विधेय है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं हमारे। पहला है हमारा विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। आपका फर्स्ट बताते हैं हम विधानवाचक वाक्य क्या है। जिस वाक्य के द्वारा सामान्य कथन कहा जाए या क्रिया के होने की सामान्य सूचना दी जाए उसे विधानवाचक कहते हैं। जिस वाक्य द्वारा सामान्य कथन जो कहा जाता है हमारा और क्रिया के होने की सूचना दी जाती है उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं, तारे आसमान में चमकते हैं। अब बताते हैं दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का नकारात्मक वर्णन किया जाए वह निषेधवाचक कहलाता है। जिस वाक्य में किसी बात का नकारात्मक मतलब नहीं से होता है, नहीं किया जाए, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आज रोहन विद्यालय नहीं आएगा, मुझे चाय नहीं चाहिए। इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की जाए, जिस वाक्य में अपनी इच्छा प्रकट होती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपको सफल करे, ईश्वर आपको चिरंजीवी बनाए। आपका है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं उसे कैसे पहचानूंगा। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा अथवा अनुरोध, किसी की आज्ञा या अनुरोध प्रकट किया जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का आदर करो, प्रतिदिन व्यायाम करो। संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य में संकेत अथवा शर्त, जिस वाक्य में शर्त अथवा संकेत की बात हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह परिश्रम करेगा तो सफल होगा, यदि वह आएगा तो इनाम पाएगा। विस्मयादि बोधक वाक्य जिस वाक्य के माध्यम से आश्चर्य, शोक अथवा हर्ष प्रकट किया जाए। शोक मीन्स दुख और हर्ष माने खुशी प्रकट किया जाए उसे विस्मयादिक बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम अभी आ गए।
अब आपका है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह प्रकट किया जाए उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह किया जाए उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद, शायद कल वर्षा हो, वह सो रहा होगा। अब आपका है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद हैं हमारे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, एक है मिश्रित वाक्य। फर्स्ट है हमारा सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया पद हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया पद हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अंकिता गाती है, साहिल मुझको बुलाता है। आपका है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया और कपड़े खरीदे। उपवाक्यों में 2 उपवाक्य हैं। पहला मैं बाजार गया, दूसरा मैंने कपड़े खरीदे। और स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जैसे हमारे और, एवं, तथा, अथवा, वे, परंतु, पर, किंतु, बल्कि, अतः, इसलिए इत्यादि, ये संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उस पर आश्रित कम से कम एक उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे मैं उसके घर जब जाता हूँ तो उसे खेलते हुए पाता हूँ। मैंने देखा है कि खाना खा रहा था और उसका भाई खेल रहा था। प्रथम वाक्य में उसके घर जब जाता हूँ प्रधान उपवाक्य है और उसे खेलते हुए पाता हूँ तो क्या है, ये आपका आश्रित उपवाक्य। दूसरे वाक्य में मैंने देखा है कि प्रधान उपवाक्य है तथा वह खाना खा रहा था, तो क्या बना आपका, ये हो गया आश्रित वाक्य उपवाक्य। इसी प्रकार उसका भाई खेल रहा था, यह भी प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है। ऊपर के दोनों वाक्य मिश्रित वाक्य होते हैं। इस प्रकार आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।